Hello students, today we will discuss class 8. The topic is the executive. This is the third chapter of your book. So in this we all discuss about the executive. In last chapter we all see the parliamentary form of government, and in that we all seen the different houses, lower house and upper house, and powers of parliament. Now in this class we are discuss the executive. Executive, those who are in power, are those who are in government. So executive is the organ of the government which enforces the laws made by the legislature and runs the administration of the country. तो पार्लियामेंट में जो भी रूल्स बनते हैं उन रूल्स को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसमें होती है? एग्जीक्यूटिव में होते हैं. और लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं और प्राइम मिनिस्टर आते हैं. तो उनमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में, और ये वीडियो प्रेसिडेंट के एलिजिबिलिटी, इलेक्शन, टेन्योर ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में है. और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पावर्स कौन कौन सी प्रेसिडेंट को मिली हुई है. ओके, सो executive, you all know now that executive is the organ of the government. The union executive consists of the president, the vice president, the prime minister and the council of ministers. तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की तो उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. सो द प्रेसिडेंट, इंडिया इज अ रिपब्लिकन स्टेट. अब इंडिया कैसी कंट्री है? रिपब्लिक कंट्री है, यू ऑल नो वेरी वेल. एंड वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नोन एज द प्रेसिडेंट. तो कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है और वो इलेक्ट किए जाते हैं. ही इश्यूज ऑर्डर्स टू एनफोर्स लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. साथ में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है साइन होने के लिए, और उनके साइन के बाद ही क्या होता है, कोई भी लॉ जो है, कोई भी बिल लॉ के रूप में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. और इस समय के प्रेसिडेंट यू ऑल नो वेरी वेल. इफ यू ऑल नो देन राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट इन कमेंट बॉक्स. तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो भी इस समय के प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनका नाम आप लिख के यहाँ पे भेजेंगे. ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में क्या है? द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. तो उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. नाउ वी आर डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज he or she must be a citizen of India. सबसे पहले क्या हो? वो citizen of India हो, भारत के नागरिक. Then he or she must be enlisted in the voter list. वोटर लिस्ट में भी उनका नाम होना बहुत ही जरूरी है. And he or she should be at least 35 years of age. कम से कम उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए. अगर 35 ईयर्स है तो एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट के लिए. नेक्स्ट इज ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. तो किसी भी लाभ के पद पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की शाखा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की शाखा हो या लोकल गवर्नमेंट की शाखा हो, किसी भी लाभ के पद पर वो क्या हो? आसीन ना हो. साथ ही साथ इफ इट इज हैपेंस द पोस्ट मस्ट बी vacated
बिफोर सीकिंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन में इन्वॉल्व होने के पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए। नेक्स्ट, if we all see, then he or she must not be a member of the parliament or state legislature। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पार्लियामेंट में मेंबर ना हो, एमपी ना हो, सांसद ना हो, साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा विधान परिषद जो है, उसमें भी किसी भी पद पर आसीन ना हो। So this is the eligibility of the president। सिटीजन हो भारत के, साथ ही साथ वोटर लिस्ट में नाम हो, 35 ईयर की एज हो, किसी भी लाभ के पद पर वो आसीन ना हो, और साथ ही साथ किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य ना हो। नेक्स्ट वी आल सी द इलेक्शन की कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। So common citizens do not play any role in the presidential election। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो उसमें जो कॉमन पीपल हैं, हमारे और आप जैसे लोग हैं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो वोटिंग नहीं देते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि कौन लोग वोटिंग देते हैं, तो उसके लिए हम लोग आगे बताते हैं आपको कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि वोट करते हैं। तो जो भी लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमपीज बोलते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा विधान परिषद, उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। ओके, सो he is elected indirectly by an electoral college। वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसकी बात कर ले, विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो साथ ही साथ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स and the elected members of the legislative assemblies of the each union territories। केवल स्टेट ही नहीं, यूनियन टेरिटरीज के भी जो विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और उसी के बेसिस पे अपनी जब वो वोटिंग करते हैं, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं उन्हें हम प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी और अलाउंसेस की अगर हम लोग बात करें, तो पहले क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन गॉट मंथली पे ऑफ ₹1,50,000। पहले क्या था, 1,50,000 था। लेकिन 2018 के बजट की अगर हम लोग बात करें, तो सैलरी क्या हो गई प्रेसिडेंट की, इंक्रीज कर गई है फ्रॉम 1,50,000 से अब कितनी हो गई, ₹5 लाख। तो 5 लाख रुपीस क्या है, प्रेसिडेंट की सैलरी है पर मंथ। ओके, ही इज इंटरेस्टेड टू एकोमोडेशन इन राष्ट्रपति भवन। वो राष्ट्रपति भवन में फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। बिसाइड्स ही गेट्स सच फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस as may be decided by the parliament from time to time। और साथ में जो अनाउंसेस होते हैं, आने जाने का किराया, खाने का किराया, और भी बहुत सारे विदेश यात्रा, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारा कुछ जो है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, जो भी पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अनाउंसेस देने को मिलते हैं। सो दिस इज द अबाउट president। Here we all see the eligibility of president, that who can be become a president। Then after we all see the elections, that how can we conduct the elections of president। Then after we all see the tenure of office। tenure कितना होता है, 5 साल का इनका tenure होता है। और साथ में क्या होता है, हम इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं अगर हम देखते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करते हैं, कोई और प्रॉब्लम है, और तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है।
Okay, then after we all discuss the salary and allowances. So students, in this video we all cover this topic, and in next video when we all meet, we all discuss the powers of the president. अब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ, छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, और उसमें हमें क्या है, पावर्स जो है प्रेसिडेंट को दी गई है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है, मार्शल पावर है. सो दे हैव अ लॉट्स ऑफ पावर्स. So in next video when we all meet, we all cover this topic, that is the powers of the president, and also we all cover in that video the vice president. So students, it's enough for today. So you all complete this chapter. You all fill your book with exercise. You all complete your exercises, fill in the blanks and whatever is there, and also try to write the question answers. Okay, thank you so much students. When we all meet in next video, we all cover the second topic, that is the powers of president as well as vice president. Okay, thank you so much.